तमिल भाषा के महाकवि, साहित्यकार भारथियार जी, जिनको भारती की उपाधि मिली थी, सुब्रमण्यम भारथियार जिनका नाम था, उन्होंने इसी हनुमान घाट के इसी घर में, जिसको शिव मठ के नाम से जाना जाता है, उनकी बुआ का घर था। अपने पिता के निधन के बाद वो काशी आए, यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद तमिल भाषा में एक ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसमें उनको महाकवि की उपाधि दी जाती है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री स्टालिन, उन्होंने इस घर का जीर्णोद्धार और ये कमरा यहाँ पर बनवाया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उनकी प्रतिमा है और उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में 11 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था और हमेशा तमिलनाडु में जो भी गवर्नमेंट होती है इनके जन्म उत्सव को मनाती भी है। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ एक जो पत्राचार बड़े बड़े लोगों के साथ उनका हुआ है, उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। हमारे साथ उनकी, आप क्या लगेंगी उनकी? मैं डॉक्टर जयंती, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की बहन लक्ष्मी अम्माள் की पोती हूँ। मेरे पिताजी प्रोफेसर के.वी. कृष्णन, जुलाई 15, 2023 को देहावसान उनका हो गया और हम लोग यहाँ पे 6 पुश्त से रह रहे हैं। मेरे घर का नाम है शिव मठ। इस घर का नाम ही शिव मठ कैसे क्यों है? पड़ा क्योंकि शिव मठ यहाँ पे जो है परम शिव और पार्वती जी का मंदिर है, जिसको हमारे जो दादाजी के पिताजी थे कृष्ण शिवन, उन्होंने सिद्धेश्वरी एंड सिद्धेश्वरर नाम के रूप दिया उनको। तो ये तमिल लोगों का काशी के प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो बीच में भगवान शिव हैं क्या? हो सकता है, ऐसा भी है। और ये है पुण्य स्थल, ये है यहाँ पर आपको पता होगा ये कर्म कांडों का ही स्थान है और यहाँ पे शमशान जो शिव का है, और शिव जो है शव से ईश्वरी मिलने से शिव हो जाते हैं। यहाँ पर तारक मंत्र भी दिया उन्होंने और मणिकर्णिका घाट में, और यहाँ हरिश्चंद्र घाट है जहाँ आप खड़े हैं, वही हरिश्चंद्र घाट का ही बगल में हनुमान घाट में आप खड़े हैं। और ये वैदिक काल से यहाँ चले आ रहे हैं दक्षिण भारतीय लोग, आज थोड़ी ना आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग अपना गया, इलाहाबाद और वाराणसी में आके अपना पिंडदान वगैरह सब करते हैं और अपना कर्म कांडी का जो भी उनका कार्य होता है वो यहाँ संपन्न करते हैं। सारे दक्षिण भारतीय हमको लगता है पिंडदान के लिए इन्हीं 3 जगहों पे आते हैं, गया, प्रयागराज और वाराणसी, काशी। तो ये तो मैं दक्षिण भारत की बात ही इसलिए नहीं मैं कह सकती हूँ क्योंकि पूरा भारतवर्ष यहाँ आता है, क्योंकि हमारे भारती जी ने कहा है भारत समुदायम वाढ़वे वाढ़वे, यानी पूरा भारत का समुदाय ही एकजुट होके यहाँ पर एकत्रित होते हैं। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, सभी लोग यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं क्योंकि ये पुण्य स्थल है काशी। ये उत्तर दक्षिण का डिवाइड पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि राजनीति वाले उत्तर की राजनीति को, दक्षिण की राजनीति को अलग करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, अपने सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर देश तो एक सूत्र में बंधा और पिरोया हुआ ही है। माननीय मोदी जी का के ऊपर ये श्रेय जाता है कि उन्होंने पिछले वर्ष नवंबर 17 से लेकर दिसंबर 17 तक दक्षिण भारत से यहाँ काशी में आमंत्रित किया और यहाँ से सब वहाँ गए और इसको हम चरितार्थ किया महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने 140 वर्ष पूर्व। कैसे कि गंगे नदी पुरत गोद में पंडम कावेरी वेट्रिले की मार कोल्वोम शिंग मराठी अर्दम कविते कुंड सेरत दंदंगल परिशलिपुम। यानी जो माननीय मोदी जी का ध्येय था कि कन्याकुमारी से काशी आकर वो एक सांस्कृतिक रूप में या खान पान के रूप में हर क्षेत्र में एकजुट होकर वो एक साथ अनेकता में एकता का रूप पिरोया था, उसी प्रकार गंगा नदी के उन्होंने ये कहा महाकवि ने कि गंगा से जो गेहूं उत्पादन होता है वो हमारे दक्षिण भारत तक पहुँचे और दक्षिण भारत में मीठा पान जो होता है वो हमारे उत्तर भारत में पहुँचे। इस तरह से उनका जो दिवा स्वप्न था आज से 140 वर्ष
पहले हुआ। और मैं आपको कहती हूँ कि ये प्रासंगिक है, जो मैं आपके सामने अभी संपर्क कर रही हूँ, ये पूरी दुनिया देख रही है। इन्होंने, महाकवि जी ने इसको 140 वर्ष पुनः इस शब्द को दोहराया था कि काशी नगर पुलवर पे सुमुरेंदान कांची इलकेट पदर कोर करो विषय मोम राजपुतानत वीर तमक नल्लिय कन्नड़त तंगमणि पोम। जिस प्रकार अभी आप लोग सेवा कर रहे हैं कि ये पूरे क्षेत्र तक आपका वीडियो पहुंच रहा है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा काशी में रह के जो हम बात करें वो कांची तक पहुँचे और कांची वाले यहाँ का सब कुछ सुन सके। ये उन्होंने 140 वर्ष पूर्व ही बता दिया था, जो आज प्रासंगिक है, जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को। जयंती जी, आप इतनी अच्छी हिंदी भी बोल रही हैं, इतनी अच्छी तमिल भी, इसकी कोई खास वजह? इसका तो मैं श्रेय देती हूँ हमारे दादाजी, पिताजी एवं माता और दादी को, क्योंकि उन्होंने घर में हम लोगों को तमिल भाषी ही सिखाया, बोलना, खाना सब। अभी भी मैंने सुना यहाँ जो बनारस में तमिल रहते हैं वो आपस में तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और सारी वो परंपराएं भी। बिल्कुल, हम लोग घर में पूरा ही पारंपरिक रूप से हम लोग मनाते हैं तमिल से, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत के सभी जितने भी आते हैं हमारे घर में आके ठहरते हैं, बात करते हैं, और हम लोग पूजा पाठ वाले हैं तो हम लोग पूजा भी करते हैं। हम लोग का खान पान भी दक्षिण का ही है। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। तो आप, आज मैं आपको काशी के अंदर मिनी तमिलनाडु दिखा रहा हूँ, कुछ और रंग दिखाता हूँ।